नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव घर में आपका स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर मुख्य सेविका अपडेट को लेकर, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा इस समय ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है कि भर्ती क्या क्वैश हो जाएगी, मतलब ये क्या कैंसिल हो जाएगी। मतलब कि विभाग ने बोला गया है कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी, अब तैयारी दूसरी करते रहिए। तो ये चीज़ एकदम बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल चुकी है और इसको लेकर सारे लोग मतलब बिल्कुल एकदम परेशान हो रहे हैं। देखो, ये बात मैंने पहले ही बताया था जब इसमें स्टे दिया गया। वो स्टे ये मतलब डेट मेरे पास जनवरी फरवरी में ही आ गई थी, जनवरी में ही थी ये। तो ये देखो, हमने बताया था इसमें कि जो क्या बोलते हैं, इन्होंने जो ग्राउंड बनाए हैं वो मतलब सीधा नोटिफिकेशन को ही चैलेंज किया है, क्वेश्चन करने की बात करी गई है कि कुछ नियमों का उसमें कहीं ना कहीं उल्लंघन किया गया है, मतलब उन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया गया है। उसी को ग्राउंड बना के इन्होंने जो है नोटिफिकेशन को चैलेंज किया। तो को लिखा भी है, क्वेश्चनिंग एडवर्टाइजमेंट 2022 जो इशू किया है, किसके द्वारा, यूपी ट्रिपल के द्वारा जो इशू किया गया है, इसी को ग्राउंड बना के उन्होंने ये क्या बोलते हैं रिट लगाई, प्रेयर लगाई। और उसमें मैंडमस कमांडिंग द रिस्पोंडेंट टू स्टे द इफेक्ट एंड ऑपरेशन एंड ऑल फर्दर प्रोसीडिंग ऑफ सिलेक्शन कॉन्सिक्वेंट अपॉन द, मतलब कि वही जितने भी प्रोसेस इसके हैं सारे के सारे रोक दिए जाएं। इस पर तुरंत के तुरंत मतलब एक परमादेश जारी करके आप जो है साहब, मतलब उससे कोर्ट से अपील की गई, मतलब कि प्रेयर किया गया है कि मैंडमस यानी परमादेश का यूज करके आप जो है इस पर स्टे दे दीजिए। और इन्होंने मतलब प्रॉपर तरीके से इसका पालन नहीं किया है और वो ग्राउंड दिए यहाँ पर एनेक्सर 10 में दिए हैं इसमें। तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर किया गया है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि इसी के चलते मतलब कि जवाब मंगाया गया था, जवाब सरकार की तरफ से दिया नहीं गया, तो इसी वजह से स्टे दे दिया गया। तो स्टे तो लग गया है। आप देखो, प्रॉपर तरीके से अगर जवाब नहीं देंगे, पैरवी नहीं कर पाएंगे, तो क्वेश हो जाएगी, बहुत बड़ी बात भी नहीं होती है। क्योंकि आप देख ही रहोगे टीचर भर्ती में क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, 8500 का वो क्या बोलते हैं शामिल किया उसमें भर्ती में ही 69,000 के अलावा। और लड़कों ने चैलेंज कर दिया कि अलग से कैसे हो सकता है, तो क्वेश कर दिया गया। तो क्योंकि वो न्यायालय ने उसको क्वेश कर दिया, क्योंकि जो चीज़ भी, क्योंकि न्यायालय क्या होता है वहाँ पर फैक्टों पे बात होती, जो भी यहाँ पर चीज़ें दी होती हैं इसमें अंदर नोटिफिकेशन में जो दी होती वो, तो प्रॉपर देखो पैरवी करनी पड़ेगी तभी जाकर चीज़ें होंगी। ये बात मैंने पहले बोला था कि देखो प्रॉपर तुम लोग को भी कोर्ट में खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि होता है भाई, कोर्ट में अगर अपना पक्ष रखोगे मजबूती से तो तुमको कोई मतलब पीछे नहीं कर पाएगा, हटा नहीं पाएगा ना। बात ये, अब वहाँ नहीं रहोगे तो जाहिर सी बात है तुम्हारा कोई पक्ष वहाँ पे नहीं रहेगा, तो सरकार के वकील अपनी बात रखेंगे, वो लोग मजबूती से अपनी बात रखेंगे। अब जिसकी बात जितनी प्रभावी हो जाएगी दूसरी बात कटेगी, जाहिर सी बात है। अगर उनकी बात ज़्यादा प्रभावी हो गई तो इधर कट गई, और इधर कटने से सीधा नुकसान तो तुम्ही लोगों को होगा ना, बात ये भी है। तो ये बात स्टार्टिंग मैंने बोली थी, तब कुछ लोग आके जो है तुम लोग को भड़का के चले गए, मतलब कि वो कोर्ट का मैटर है, वो सरकार मतलब विभाग आयोग चाहोगे तो कर देगी, वहीं जाओ ये करके सब लोग तुम लोग भड़का दिए, वो भड़का के निकल गए। देखो वो लोग अपना काम चल रहा है, वो लोग कभी कभी आते भड़का के निकल जाते हैं, अब झेल तुम लोग रहो। पिछले 6-7 महीने से झेल गए फालतू में, मतलब ये जो है इन लोगों के चक्कर में। अब देखो मेरा कोई इसमें हित नहीं था, मैं अब मेरा इसमें कौन सा हित, मुझे इसमें क्या मिलने वाला, लेकिन वही है कि हम शुरुआत में भी बात बोल रहे थे, वही चीज़ अभी भी है। लेकिन क्या ही बताएं उसके बारे में, अब समझाना इतना आसान काम है भी नहीं। लेकिन वो लोग अपना काम करके निकल जाते हैं, बीच बीच में आके भड़का देते हैं, निकल गए। अब दिखते नहीं, अब दिखेंगे नहीं, अब वो फिर से आएंगे, तब जब स्टे हटने वाला होगा, स्टे हट जाएगा, तब फिर से कूद पड़ेंगे। फिर कहेंगे कि वो हम अंदर से प्रयास चल रहा है, अंदर से। वो लोग को प्रयास अंदर से ही होता है, बाहर से कुछ नहीं होता है, अंदर अंदर होता है। बाकी देखो प्रॉपर तरीके से पैरवी कोर्ट में ही करनी पड़ेगी, और कोर्ट में करके ही चीज़ें अपनी रुकेंगी, और मतलब न्याय मिलेगा नहीं। बाकी तो फिर ये ग्रुपबाजी चक्कर में पड़े रहोगे तो परेशान हो जाओगे। इसलिए वैसे अभी तो काम इसमें चल रहा है, अगर मान लो जो लगेगा कि मतलब कि चीज़ें अगर और लगती हैं, अलग प्रकार से चीज़ें लगती हैं कि कुछ और इस टाइप में एफर्ट डालने पड़ेंगे, तो बताएंगे इसके बारे में। बाकी देखो प्रॉपर तरीके से मिल के एफर्ट लगा लो कोर्ट में, तब प्रॉपर तरीके से चीज़ें हो जाएंगी, नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे, बात ये भी है। क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत बड़ी बातें नहीं होती हैं। बाकी फिलहाल अभी परेशान हो, अभी इसमें क्या बोलते हैं एफर्ट लग रहा है, सुनवाई एक आदि होगी तो चीज़ें। अब कुछ लोग को लग रहा होगा कि जब तक वकील नहीं आएंगे सरकारी तो कुछ होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार नहीं आएंगे, 2 बार नहीं आना पड़ता है, वहाँ पर भी नोटिस आ जाती है, ऐसा नहीं है। मेन बात है कि जो ये पैरवी है ना, ये डेट लगवाने तक की है, तो ये उधर से तो होगी नहीं, ये तो करना पड़ेगा इधर से ही। एक बार डेट लगने लगेगी तो फिर तो आने पड़ेगा। एक बार नहीं आओगे, 2 बार नहीं आओगे, तीबार अपने आप से आओगे। तो उसको लेके परेशान बिल्कुल ना हो, बाकी प्रयास चल रहे हैं। और दूसरा, हाँ एक चीज़ बताना भूल गए। अब कुछ लोग क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि गलत तरीके से
वकील को ही टारगेट करने लगते हैं कि वकील काम नहीं कर रहे हैं। वकील अगर काम न कर रहे होते तो जितना ये हो गया ना, जहाँ तक हम लोग आ चुके हैं, बिल्कुल ना पाते हैं। अभी इसका डेट लग रहा था सीधा नवंबर, पता है ना इसके बारे में? नहीं पता होगा। अभी लगवा सीधा नवंबर डेट लगती, दिमाग से हो जाता, 2 महीने इंतजार करना पड़ता। और अभी उसके बाद नवंबर, और नवंबर में टेकअप हो जाता, तब हो जाता तो बहुत बड़ी बात है। तो प्रयास हो रहे हैं, और जो प्रयास चल रहे हैं मतलब कि सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि क्यों किसी प्रकार से जल्दी कराने का प्रयास, और नहीं तो फिर ये लटक जाएगा, फिर चलता रहेगा आराम से। अब जिससे काम करवाना उसी को गलत सलत बोलोगे तो फिर होता क्या नहीं कि उनका भी मन हटेगा। मुझसे कई बार बोल चुके हैं कि जो भैया, मतलब कई बार बोल चुके हैं कि मतलब ये लड़कियों को तो पैसा वैसा जो भी है इनको वापस कर दो, काम खत्म कर दो। कई बार सीधा सीधा बोल चुके हैं मतलब। लेकिन हम ही के जो कई मतलब बोलते रहते कि है क्या कि इसमें कुछ लड़कियां मतलब हैं, ये थोड़ा सा है क्या कि परीक्षा तो ऐसी हुई है, इसमें जिनका एक और 2 नंबर है वो पेपर दे रहे हैं, पेट में सब दिए पेपर, तो उनकी मानसिकता भी उसी लेवल की है। तो इसमें हम ये सब समझा किसी प्रकार से मतलब चीज़ें जो है चल रही हैं। अब कुछ लोग गलत बोलते हैं, इस चक्कर में क्या होता है ना कि सब खराब लगता है ना। कोई भी इंसान का एलिगेशन किसी पे लगाओगे गलत तरीके से तो फिर कोई झेलेगा नहीं, और वो भी मैं हट रहा हूँ, फिर पता लगे हम भी काम खत्म कर देंगे, हो जाएगा फिर सब कुछ। बात ये भी है भाई, कोई इस तरह की बात कब तक सुनेगा चीज़ें, बात ये भी होती है। तो ये जिम्मेदारी देखो तुम लोग की भी है कि जैसे कहीं पर भी ग्रुप वगैरह में कोई भी गलत तरीके से कुछ बोले तो उसको हटाओ, या फिर मान लो कोई कुछ बोल रहा है तो उसको अपने हिसाब से हैंडल करो, नहीं तो चीज़ें अगर बिगड़ेंगे तो फिर सब लोग झेलोगे। क्योंकि भाई जिससे काम होना उसी को टारगेट करोगे तो फिर काम हो नहीं पाएगा। बात ये क्योंकि वहीं से होना है, कोर्ट से कोई इंसान पैरवी कर रहा है तो नहीं उसकी तारीफ कर सकते हो तो कम से कम उसको गाली गलौज तो ना करो, मतलब उसको गलत तरीके से आलोचना तो उसकी ना करो, मतलब उसको एलिगेशन गलत लगाओगे तो फिर वो काम होने से रहा। इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दो। बाकी प्रयास चल रहे हैं तो उसको लेकर निश्चिंत रहो आराम से, सब चीज़ें अभी जल्दी ही सॉल्व होने वाली हैं। ठीक है, बाकी कुछ रहेगा जैसा भी तो बताएंगे इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।